बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना फ़ीमेल जेनिटल सिस्टम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑस्पी के ऊपर बात करते हैं। पहले ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोज़ के अंदर ऑस्पी बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर दी है। अभी बस एक ही वीडियो इंशाल्लाह या मैक्सिमम 2 होंगी जिसके अंदर हम ख़त्म कर लेंगे। देखें, फ़ीमेल जेनिटल सिस्टम जब आप जाएंगे ना तो आपके ऊपर वो ना स्टेशन के ऊपर लिखा होता है कि ये फ़लाँ चैप्टर से है, तो वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने हैं, तो यहीं से फिर आपको पिक करना आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि ए प्रोस्टिट्यूट कम्स टू द गायनेकोलॉजिस्ट कंप्लेन ऑफ वार्ड्स ऑन द पेरिनियम। वार्ड्स आ गया तो कॉन्डाइलोमा वाले जो है ना कम्युलेटम, वो पक्का निशानी है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6, 11, 16 और 18। मैंने ऑलरेडी लोगों को कहा कि पास्ट पेपर कर लो जल्दी से पहले, उसके बाद ऑस्पी करोगे तो ईजी हो जाएगा। आप ठीक है, जुगाड़ लगा के देख लेना, जो मेरे जैसे है ना वो इस तरह का जुगाड़ लगा लेना। अच्छा, सर्वाइकल स्मेयर लिया है उसने, फिर हमारे पास वो कह रहा है रूटीन चेकअप की है 45 ईयर ओल्ड फीमेल में। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? पैप स्मेयर। यार सीधा सीधी बात है, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और स्क्वेमस सेल के लिए ईजी हो गया। हमें डायग्राम बहुत कम देखें, मैं डायग्राम यहाँ ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये फिर कॉपी इधर ना वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, ताकि वो यूट्यूब वाले वीडियो अलाउ नहीं करेंगे फिर। ठीक है, मैं कम कोशिश करूँगा दिखाऊंगा लेकिन कम। अच्छा, सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर है फ्राम द 25 ईयर ओल्ड वुमन विद इन सीडेंशियल फाइंडिंग ड्यूरिंग दी सीजेरियन सेक्शन। अच्छा, ये डायग्राम है जी, उसको कह रहे हैं हमारे पास फोटोग्राफ में एपिथीलियम को इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी होती है? स्टेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम स्ट्रक्चर इज दी स्किन हो गया। पक्का रट्टा लगाने वाला एमसीक्यूज था जो कि बार बार आया हुआ। फिर नंबर 2 पे डायग्नोसिस में वो कह रहा है हमारे पास क्या है, टेराटोमा का हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टिश्यू के अंदर जो है ना वो हेयर एंड एडिंगजल स्ट्रक्चर, बोन, कार्टिलेज, थायराइड टिश्यू वहाँ से बन जाती हैं। ठीक है, टिश्यू कौन कौन से वहाँ ट्यूमर से बन जाती है? टेराटोमा का पता, चारों लेयर्स होती है तीनों। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर वो है ना वो ओपीटी में कंप्लेन के साथ आई है वजाइना में। ठीक है, और लार्ज अल्ट्रासाउंड शो इंट्रायूट्राइन स्नोस्टोम अपीयरेंस। स्नोस्टोम अपीयरेंस कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी के अंदर बीटा एसीजी लेवल ज़्यादा होगा। सीधी सीधी बात है, कोई ये एमसीक्यूज भी मुझे अभी तक याद आया करता है। सिस्टिक ओवेरियन ट्यूमर है। ठीक है, और ओवरी के ऊपर वो कह रहा है कि सीजेरियन सेक्शन किया हुआ है। फोटोग्राफ में वो कह रहा है कि डिस्क्राइब दी मार्फोलॉजी। अच्छा जी, तो ये ओवरी का यानी उन्होंने स्पेसिमन रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ओवरी विद इन लार्ज सिस्टम है। सिस्टिक ओवेरियन वाली सारी की सारी हेयर सीन ऑन दी सम सिस्टम होगा। डायग्नोसिस में टेराटोमा है, एपिथेलियम स्क्वेमस है, स्टेटिवर्ड स्क्वेमस है, हेयर हो गया, बाकी बोन, कार्टिलेज, थायराइड, वही बच्चों वाली बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ओवेरियन टिश्यू ऑब्टेन फ्रॉम दी 40 ईयर ओल्ड फीमेल शो सिस्ट फिल्ड विद दी सीरस फ्लूइड हो गया। तो वही ओवेरियन के अंदर सीरस सिस्ट एडिनोमा हो जाएगा, सिंपल। फिर वो समोमास बॉडी वहाँ पे देखेंगे, बाकी वगैरह की सरफेस है, पिछले ट्यूमर होगा, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं। 5 पेपर का क्वेश्चन है पक्का पक्का। यहाँ पे मार्फोलॉजी किसकी पूछी हुई है? ट्यूमर ऑफ द ग्रॉसली वेल सर्कमसाइज्ड है। ठीक है, सेपरेट द ट्यूमर फ्रॉम द नॉर्मल मायोमीट्रियम ऑन दी लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर वो शार्पली सर्कमसाइज्ड राउंड फिल्म ग्रे ट्यूमर हॉल पैटर्न कैन बी सीन, जिसके अंदर लियोमायोमा और लियो सार्कोमा। इस दोनों को लियोमायोमा और सार्कोमा इनको अच्छे से रीड करना है, और इनकी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है ना वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, देन हमारे पास है जी स्पेसिमन में वो गायनेकोलॉजिस्ट वो कह रही है कि हमारे पास सफरिंग फ्राम इनफर्टिलिटी एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। गायनेकोलॉजी में हमारे पास इसमें क्या आएगा? लियोमायोमा का केस है। लियो सार्कोमा वो कह रहा है अगर वो मलिग्नेंट होगा तो लियो सार्कोमा लगा देना, बाकी वहाँ पे लियोमायोमा आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है जी ट्यूमर एक्साइज फ्रॉम दी ओवरी। द ट्यूमर ऑन द ग्रास एग्जामिनेशन वाज वेल सर्कमसाइज्ड हो गया। मल्टीसिस्टिक होती है, सिस्ट कंटेन्ड जेलिटिनस मटेरियल होता है। ठीक है, जेलिटिनस मटेरियल में म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी सेल विद टाल ग्लोमेरुलर सेल हो गया म्यूसिनस, वही है। सीरस सिस्ट एडिनोमा जिसके अंदर म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा भी हम इसको कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्नोस्टोम अपीयरेंस के अंदर वही है। हेडेटिफॉर्म मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग दैट लॉस इट्स क्रोमोसोम बाय द सिंगल क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, देन वो कह रहा है हमारे पास जी फोटोग्राफ के अंदर ओवेरियन मास हैज़ बीन बाइसेक्टेड हो गया। तो इसके अंदर क्या टेराटोमा का है, सीधी सीधा केस है। ठीक है, जिसके अंदर आपको हेयर भी नज़र आएंगे, वो बोन्स भी और टिश्यू भी। यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट इज़ कुनकीबर्स ट्यूमर्स क्या होती है? मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी फ्रॉम गैस्ट्रिक एडिनोमा, जिनको वो स्टोमिक का जीआईटी का गैस्ट्रिक एडिनोमा है ना, तो वहीं से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रेस्ट का केस। ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रो एडिनोमा सबसे कॉमन है, एफए वाला। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन मैंने बताई है लोगों को, बल्कि मैंने 1 आवर वाली वीडियो में डिस्कशन की हुई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था।
एग्जामिनेशन में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर फिल्म मास इन दी अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर दी मास इज नॉन टेंडर फ्रीली मूवेबल है, जहाँ पे फ्रीली मूवेबल आ गया वो फाइब्रोएडेनोमा का केस है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में कह रहा है फाइब्रस स्ट्रोमा का कंप्रेस स्लिट ग्लैंडुलर अपीयरेंस हमारे पास आ जाती है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं हमारे पास 30 ईयर ओल्ड फीमेल फाइब्रस और सिस्टिक अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो आपका डायग्नोसिस इसके अंदर क्या क्या होगा? फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट ट्यूमर जो है ना वो डिजीज होती है जिसके अंदर ब्लू डोम सिस्ट जो है ना वो कह रहा है हमारे पास है फोकल मेटाप्लेजिया में। बाकी फाइब्रोसिस एडिनोसिस और सिस्ट हमारे पास सारे के सारे आ जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि